Good morning, students. Today we will start from sum number 14. And the question is, without actually calculating the cubes, find the value of each of the following. बिना क्यूब निकाले इनकी वैल्यू निकालिए। तो देखें, जब आपको थ्री टर्म्स दे रखी हो, ये हमें थ्री टर्म्स दे रखी हैं, उनके क्यूब्स हों और बीच में प्लस या माइनस के सिंबल हों, तो कंडीशनल आइडेंटिटी अप्लाई होती है। तो यहाँ पर कंडीशनल आइडेंटिटी अप्लाई होएगी। कंडीशनल आइडेंटिटी क्या होती है? इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। तो पहली ब्रैकेट के अंदर के नंबर को हम a मान लेते हैं, तो a इक्वल टू -12। दूसरी ब्रैकेट के अंदर के नंबर को हम b मान लेते हैं, b इक्वल्स टू 7। तीसरी ब्रैकेट के अंदर के नंबर को हम c मान लेते हैं, तो c हमारा हो गया 5। a -12, b 7, c 5। अब हम a प्लस बी प्लस सी को ऐड करके देखेंगे। a प्लस बी प्लस सी -12 प्लस 7 प्लस 5, तो ये हो गया -12, 7 प्लस 5 इज 12, तो ये हमें मिल गया 0। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आ गई। वी नो दैट इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc। ये हमारी कंडीशनल आइडेंटिटी है। कंडीशनल आइडेंटिटी इज इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc। तो अब हम देख रहे हैं a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आ गई। तो अब हम ओरिजिनल स्टेटमेंट लिखते हैं, -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। इसका आंसर है 3abc। a हमारे लिए था -12, b हमारे लिए था 7 और c हमारे लिए था 5। तो ये हो जाएगा हमारा 3 को -12 से मल्टीप्लाई किया -36, -36 5 जा -180, -187 जा -1260। तो ये आंसर हो गया हमारा कंडीशनल आइडेंटिटी से। डियर स्टूडेंट्स, इन द सेम मैनर वी विल डू पार्ट नंबर 2। तो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर हमारा a, तो लेट a इक्वल्स टू 28, b equals to -15, c equals to -13. Now we will find the value of a plus b plus c. So a plus b plus c equals to 28 plus -15 plus -13. It will be 28 minus 15 minus 13. 28 minus 28, that is 0. a plus b plus c की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब कंडीशनल आइडेंटिटी यहाँ पे लग जाएगी। कंडीशनल आइडेंटिटी हमें क्या बताती है? इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc। यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc। अब आप ओरिजिनल स्टेटमेंट लिखेंगे 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आ चुकी है, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशनल आइडेंटिटी इसका आंसर हो जाएगा 3abc। a हमारे लिए था 28, b हमारे लिए था -15, c हमारे लिए था -13। इन तीन में से दो माइनस हैं, तो आंसर हमारा, सॉरी ये चार टर्म्स हैं, ये दो माइनस है, तो आंसर हमारा आएगा प्लस में। तो इन सब की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो दिस इज द वे यू विल डू पार्ट नंबर 2। लेट्स स्टार्ट सम नंबर 15। Give possible expressions for the length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are given। आपको रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है और आपको इसकी लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल्स टू 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। अब हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से स्प्लिट करेंगे और हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन आ जाएगी। हमें दो ब्रैकेट में इसका आंसर चाहिए, एक ब्रैकेट में इसकी लेंथ हो जाएगी, दूसरी के अंदर इसकी ब्रेड्थ हो जाएगी। तो सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला मेथड। 25a स्क्वायर को प्लस 12 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 300a स्क्वायर। अब आप बीच वाले टर्म के दो टुकड़े ऐसे करें कि उनको ऐड करें तो माइनस 35a आए और मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 300a स्क्वायर आए। तो देखें ऐसे दो टुकड़े हमारे पास बन जाएंगे 25a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a। इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस 35a। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस का 300a स्क्वायर। इसका मतलब ये दो टुकड़े हमारे बिल्कुल ठीक बन गए। तो पहले दो में से हम कॉमन लेंगे 5a। 25a स्क्वायर को 5a से डिवाइड करेंगे तो 5a, माइनस 20a को 5a से डिवाइड करेंगे तो माइनस 4। नेक्स्ट आप माइनस 3 कॉमन लें, माइनस 15a को माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो 5a, प्लस 12 को माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 4। तो ये हमारे बन गए 5a माइनस 4 इंटू 5a माइनस 3। ये हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगी। तो इनमें से एक को आप लेंथ और एक को ब्रेड्थ मान सकते हैं। तो डायमेंशंस मीन लेंथ एंड ब्रेड्थ। एक चीज होगी दोनों में से 5a माइनस 4 और दूसरी होगी 5a माइनस 3। ये हमारा आंसर आ गया। लेट्स डू इट सेकंड पार्ट ऑल्सो। इस बार हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। एरिया का मतलब हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। अब हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से इसके फैक्टर निकालेंगे। क्योंकि हमें लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है इसलिए हमारे पास इसके दो फैक्टर ढूंढने पड़ेंगे। वील हैव टू कन्वर्ट इनटू टू फैक्टर्स। तो वही तरीका, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया तो ये आया माइनस 420y स्क्वायर। अब आप दो नंबर ऐसे ढूंढें जिनको ऐड करने से प्लस 13y आए, मल्टीप्लाई करने से माइनस 420y स्क्वायर आए। ऐसे दो टुकड़े हमारे पास हो जाएंगे प्लस 28y माइनस 15y। इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो प्लस 13y आता है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 420y स्क्वायर आता है। फर्स्ट टू में से कॉमन 35 और 28 में से कॉमन आ जाएगा हमारा 7। y स्क्वायर और y में से कॉमन आ जाएगा y। तो 35y स्क्वायर को 7y से डिवाइड करो। 35 को 7 से डिवाइड किया 5, y स्क्वायर को y से डिवाइड किया y। अब प्लस 28 को प्लस 7 से डिवाइड करेंगे तो प्लस 4, y को y से डिवाइड करेंगे कैंसिल। अब इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन ले कि अगली ब्रैकेट में 5y प्लस 4 ही आए। तो अगली ब्रैकेट में से कॉमन लेंगे माइनस 3। माइनस 15y को माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो प्लस 5y, माइनस 12 को माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो प्लस 4। तो अब आप देखो इन दो टर्म्स में से 5y प्लस 4 कॉमन आ गया और जो कॉमन नहीं आया वो है 7y माइनस 3। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। अब हम लिखेंगे डायमेंशंस। इनमें से एक लेंथ है एक ब्रेड्थ है। तो 5y प्लस 4 एंड 7y माइनस 3, these are the dimensions of the rectangle. So this is the way you will do sum number 15. Let's start sum number 16. What are the possible expressions for the dimensions of the cuboids whose volumes are given below? इस बार आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड्स दे रखे हैं
और आपको उनकी डायमेंशन निकालनी है। क्यूबॉइड की आपको पता है 3 डायमेंशंस होती है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो आपको क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट निकालनी है। मींस आपको 3 फैक्टर्स निकालने हैं। जो भी आपको एक्सप्रेशन मिलेगी उसके आपको 3 फैक्टर ढूंढने होंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फर्स्ट पार्ट में दे रखा है आपको 3x² - 12x। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला L × B × H। इन दोनों में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3x कॉमन ले सकते हैं। 3 और 12 में से कॉमन आया 3, x² और x में से x। 3x² को 3x से डिवाइड किया x, -12x को 3x से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया -4। अब हमारे को 3 फैक्टर्स चाहिए, तो हम 3x के 2 टुकड़े बना लेते हैं। 3x को लिख सकते हैं 3 × x × x - 4। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। अब हम लिखेंगे डायमेंशंस, क्योंकि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट 3 डायमेंशन है तो हमें 3 फैक्टर ढूंढने थे। तो एक फैक्टर हो गया 3, एक हो गया x, एक x - 4। इनमें से एक लेंथ है, एक ब्रेड्थ है और एक हाइट है। हमें अलग से बताने की जरूरत नहीं है लेंथ कौन है, ब्रेड्थ कौन है, हाइट कौन है। वन ऑफ देम इज लेंथ, अनदर इज ब्रेड्थ and the left one is height. So this is the way you will do part number 1. Let's do the last part. इस बार वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दे रखा हमारे को 12ky² + 8ky - 20k। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला है लेंथ × ब्रेड्थ × हाइट। इनमें से हम कॉमन निकालें। सबसे पहले जो चीज कॉमन निकलती है वो निकालो। 12, 8 और 20 में से कॉमन आ गया 4। ky² ky और k में से कॉमन आ गया k। 12ky² को 4k से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 3y²। 8ky को 4k से डिवाइड करो, 8ky को 4k से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2y। -20k को 4k से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा -5। तो ये हमने इन तीनों में से कॉमन ले लिया। अब आप 4k को अलग रख दो और बीच वाले नंबर को आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करो। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करो, इसको फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई होगी आपकी -15y²। 2 नंबर ऐसे ढूंढो, ऐड करें तो +2y आए, मल्टीप्लाई करें तो -15y² आए। तो ऐसे 2 टुकड़े हमारे बन जाएंगे +5y -3y। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस का 2y। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -15y²। अब आप 4k को अलग रखिए। पहले 2 में से कॉमन आएगा हमारे पास y। 3y² को y से डिवाइड करेंगे तो 3y, +5y को y से डिवाइड करेंगे तो +5। इन दोनों में से कॉमन लें। क्या कॉमन लें कि अगली ब्रैकेट में 3y + 5y, इसमें हमें कॉमन लेना पड़ेगा -1। जब -1 कॉमन लिया है तो इन दोनों के सिंबल चेंज हो जाएंगे। -3y को -1 से डिवाइड किया 3y, -5 को -1 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा +5। तो ये हो गया हमारा 4k। इन दोनों में से 3y + 5 कॉमन आ गया और जो कॉमन नहीं आया वो है y - 1। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन हो गई। अब हम लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड। एक डायमेंशन होगी 4k, एक डायमेंशन 3y + 5 और एक डायमेंशन होगी y - 1। तो दिस इज द आंसर एंड this is the way you will do sum number 16. Thank you.